और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। साउथ से आने वाले अल्लू अर्जुन साउथ की सबसे बड़ी फिल्मी फैमिली से आते हैं, लेकिन फिर भी नेपोटिज्म की नाव में सवार हुए बिना भी वो कैसे इंडिया के सबसे पावरफुल मास एंटरटेनर बन जाते हैं। अपने करियर में 2 दर्जन से भी कम फिल्में करके वो 300 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा फीस लेने वाले स्टार बन जाते हैं। इतने कम टाइम में अल्लू ने कैसे किया ये करिश्मा, किस्सा में बात आज इसी पर। बॉलीवुड में नेपो किड्स सक्सेसफुल नहीं हो रहे। वी ऑल नो द रीजन। पापा के दम पर फिल्में मिल तो जाती हैं, लेकिन एक्टिंग के नाम पर उनमें गुड़ का जो गोबर किया जाता है, उस गोबर की बदबू लोगों को थिएटर आने से रोक देती है। बट साउथ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बॉलीवुड। नाउअडेज अल्लू अर्जुन इज द बिगेस्ट नेम ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जब से पुष्पा और पुष्पा 2 सक्सेसफुल हुई है, तब से लोगों में उनका क्रेज पीक पर है। क्या फिल्म स्टार, क्या पॉलिटिशियंस, क्या स्पोर्ट्स पर्सन और क्या उनके फैंस, हर कोई सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करता नजर आ रहा है। पुष्पा में उनकी लुक, उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल और उनके डांस मूव्स ने इंडियंस को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है। लेकिन उनकी इस सक्सेस और पैन इंडिया फेम का क्रेडिट सिर्फ उन्हें ही नहीं जाता। उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट, स्टाइल, एक्टिंग, वर्सेटिलिटी और हार्डवर्क के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा स्टार बना दिया। सैटेलाइट टीवी या केबल टीवी वो सबसे बड़ा साधन बना जिसने अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया फेम दिलवाने में सबसे ज्यादा मदद की। आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट का एक्सेस इतना सस्ता और इजीली अवेलेबल नहीं था, तो उस समय टेलीविजन ही एंटरटेनमेंट का सबसे पावरफुल मीडियम हुआ करता था। उस समय रैंडमली चैनल स्विच करने पर सोनी, सेट मैक्स या जी टीवी जैसे मल्टीपल चैनल्स पर हमें साउथ की डब्ड फिल्में देखने को मिल जाती थी, और उनमें भी ज्यादातर फिल्में अल्लू अर्जुन की ही हुआ करती थी। उन फिल्मों का फ्लेवर बॉलीवुड की फिल्मों के फ्लेवर से काफी अलग हुआ करता था, और उनमें पावरफुल हिंदी डायलॉग का तड़का उन्हें हिंदी भाषी लोगों के लिए और मजेदार बना देता था। अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम हूं। यही कारण था कि हिंदी सिनेमा देखने वाले लोगों का इंटरेस्ट साउथ सिनेमा और पर्टिकुलरली अल्लू अर्जुन की तरफ बढ़ता चला गया। सैटेलाइट टीवी के अलावा अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया फेम दिलवाने में दूसरा सबसे बड़ा रीजन यूट्यूब बना। जब इंडिया में 4G इंटरनेट का एक्सेस शुरू हुआ, तो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा हब हमारा मोबाइल बन गया। अब कोई भी कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार अपना मनपसंद कंटेंट देख सकता था। लेकिन यहाँ भी इसका एडवांटेज अल्लू अर्जुन को ही मिला। YouTube पर ज्यादातर अच्छी फिल्मों को बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज ने रेंट आउट कर दिया था, इसलिए उनकी फिल्मों को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे। लेकिन हम तो ठहरे इंडियन, हमें तो हर अच्छी चीज भी फ्री में चाहिए, और इसी बात का एडवांटेज उठाया YouTube पर अवेलेबल गोल्ड माइन चैनल ने। उन्होंने अपने चैनल पर साउथ की सभी डब्ड फिल्मों को अपलोड करके छोड़ दिया। इसके बाद देखते ही देखते वहां मिलियंस में व्यूज आने शुरू हो गए। साउथ की डब्ड फिल्म में भी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अल्लू अर्जुन की फिल्मों की ही थी, इसलिए YouTube ने उन्हें हर उस आदमी तक पहुंचा दिया जो एक छोटी सी दुकान पर बैठकर सब्जी बेच रहा था, या मूंगफली बेच रहा था, या फिर हेयर कटिंग करा रहा था, जिसके चलते अल्लू अर्जुन मास एंटरटेनर बनते चले गए। उनकी फिल्मों में उनकी मजेदार एक्टिंग लोगों को उनका फैन बना लेती थी। यही कारण बना कि जो उनकी एक्टिंग एक बार देख लेता था, वो उनकी बाकी फिल्में देखने के लिए भी इंटरेस्टेड हो जाता था, और YouTube रिकमेंडेशन मैट्रिक्स ऐसा करने में उनकी हेल्प किया करता था। अल्लू अर्जुन के मेगा सुपरस्टार बनने या पैन इंडिया फेमस होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। उनकी किसी भी फिल्म में किया गया उनका यूनिक एक्ट, उनका एक्शन या उनका डांस यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यही कारण है कि हर कोई उनके उस स्टाइलिश एक्ट या डांस मूव्स को फॉलो करना चाहता है। इसी वजह से लाखों लोग, इवन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से उनका यूनिक स्टाइल उन लोगों तक भी पहुंच जाता है जो अल्लू अर्जुन को ही नहीं जानते, लेकिन इस यूनिकनेस की वजह से वो उन्हें जानने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इन सब के अलावा उनके चढ़ते हुए फेम का बहुत बड़ा कारण उनकी फिल्मों का म्यूजिक भी है।
हर दौर में एक ऐसा फिल्म स्टार आता है जो भाषा या रीजन के सब बैरियर्स को तोड़कर अपने फैंस का प्यार पाता है। यही फेम राजेश खन्ना को मिला था और इसी फेम का स्वाद अमिताभ बच्चन ने भी चखा। उनके बाद शाहरुख खान भी इस लिस्ट में शामिल हुए, लेकिन अब लगता है कि ये दौर अल्लू अर्जुन का है। इसलिए आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई उनके स्टाइल का दीवाना है। आपको क्या लगता है, क्या अल्लू अर्जुन ही इंडिया के नए मेगा स्टार हैं? और आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। स्टे ट्यून्ड टू वॉच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।